हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। चलिए, तो हम बात करेंगे वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो बहुत सारे उसके पार्ट है, वॉल्यूम को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इंट्राडे पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी वीडियो की सीरीज़ लाएंगे जहाँ पे वॉल्यूम को पूरा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टॉपिक। भाई वॉल्यूम, यस डेफिनेटली आपको पता ही है कि वॉल्यूम जब हम अप्लाई करते हैं चार्ट में जाके ये वाला, तो नीचे इस तरह से यहाँ पे बार्स निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया, इस तरह से बार बन के आते हैं, राइट। तो वो इंडिकेट करते हैं कि भाई किस तरह से वहाँ पे ट्रेडिंग हुई होगी। ये बार क्या दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ट्रेडिंग होगी, ज़्यादा बायर सेलर इन्वॉल्व है। यस, ये बार देख के ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर आए, सबसे ज़्यादा सेलर आए, ऐसा नहीं होता है। बड़ा बार मतलब बड़ा बायर, बड़ा सेलर, बड़ा ग्रीन बार मतलब बड़े बायर आए, बड़ा रेड बार मतलब बड़े सेलर, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो हुआ है ट्रेडिंग, वो इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर हम कैंडल पैटर्न्स को देख के ट्रेड करेंगे वहाँ पे, तो वो हमें अच्छी तरह से गाइड करेगा। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं इसी स्ट्रेटेजी में कि भाई किस तरह से हम उसमें फोकस करेंगे वॉल्यूम पे, राइट। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमें क्या करना है, मार्क करना है, राइट। वी नीड टू मार्क हाई वॉल्यूम कैंडल, कि भाई जो हमारे चार्ट में जो कैंडल, जो वॉल्यूम हाई होगा वॉल्यूम चार्ट में, उसके सामने जो कैंडल होगी वही कैंडल को हम हाई और लो को मार्क करेंगे। समझ रहे हो? ओके, फिर से चलिए क्या करेंगे। वी नीड टू मार्क हाई वॉल्यूम कैंडल, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम हमें मिलेगा, यानी कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा या फिर इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ पे हमें मिलेगा, वो वॉल्यूम के सामने जो कैंडल रहेगी वही कैंडल को हम हाई एंड लो को मार्क करेंगे। ओके, चार्ट में समझेंगे तो वहाँ पे और भी आसान हो जाएगा। मॉर्निंग की जो कैंडल रहती है 9:15 की, और 9:15 20 25 मिनट की लास्ट वाली जो दो कैंडल रहती है, उसको हम अवॉइड करेंगे। वहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम रहेंगे, चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, उसको हम मार्क नहीं करेंगे। ओके, उसको हम मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद अगर मुझे आज ट्रेड करना है, आज डेट है 16 डेट, तो आज अगर मुझे डेट ट्रेड करना है तो हमें 15 तारीख पे जाके स्टडी करना पड़ेगा। वहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से ट्रेड हुए हैं वो हमें देखना है, वहाँ से हमें लेवल्स को मार्क करना है। वही लेवल हमें दिखाएंगे कि आज हमें कहाँ पे एंट्री करनी है। ओके, समझ रहे हो कि भाई हमें अगर आज ट्रेड करना है, जैसे कि मुझे अगर आज ट्रेड 16 डेट है, आज मुझे ट्रेड करना है, तो मुझे मार्क करना पड़ेगा 15 डेट को। अगर मुझे 14 डेट को ट्रेड करना है तो मुझे मार्क करना पड़ेगा 13 डेट को। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 16 डेट के वॉल्यूम को उसी दिन मार्क नहीं कर सकता, उसी दिन आप मार्क कर सकते हो, वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आफ्टर 11 हम वॉल्यूम को मार्क कर सकते हैं, वो अलग से स्ट्रेटेजी है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वॉल्यूम बार बड़े बने हैं दिन पे, वहां पे हम हाई एंड लो को मार्क कर देंगे कैंडल को, राइट। अब हमने मार्क कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ये बड़ा सा एक कैंडल बना, बार बना है यहाँ पे, ग्रीन बार, राइट। यहाँ पे अच्छे से वॉल्यूम के साथ बाइंग है, इसका मतलब है इसके सामने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। ओके, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है वही ग्रीन कैंडल को हम मार्क कर देंगे। इसका मतलब है कि भाई जब इन फ्यूचर
प्राइस अगर घूम के आएगा इस रेंज में, अगर वहां पे मुझे बाइंग प्रेशर कैंडल मिलता है तो वी आर गोइंग टू बाय, अगर नीचे से बाइंग प्रेशर कैंडल मिलता है वी आर गोइंग टू बाय। ओके, अगर यही वॉल्यूम टूट जाता है, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ऐसी बात है, सुनिए आराम से, यही अगर यही वॉल्यूम टूट जाता है तो आपको वहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ओके, और सेलिंग और बाइंग कब करना है? अगर प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है, नीचे अगर वॉल्यूम हमारे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ओके, समझाते हैं फिर से एक बार, आराम से समझिए। जैसे कि हमारे पास ये दो लेवल है। ओके, हमारे पास ये दो लेवल्स है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम किया। ओके, मोमेंटम किया इसने, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे प्राइस आने के बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना। ओके, यहाँ पे क्या बना, ग्रीन कैंडल बना। राइट, यहाँ पे समझते हैं कि भाई हमारा ग्रीन कैंडल बना है। ओके, ये उसी ग्रीन कैंडल को हम वहां पे ले जाते, ये हमारा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके सामने जो वॉल्यूम बनना था वो बिलो द एवरेज वॉल्यूम बना, तो ये ट्रेड हम नहीं करेंगे, ये ट्रेड हम नहीं करेंगे। जब प्राइस रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल आएगा, ये बाइंग प्रेशर कैंडल में वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमारी यहाँ पे बाइंग एंट्री बनेगी। 1:1.5, 1:2, 1:3 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाएंगे। ओके, चलिए फिर से एक बार समझा देता हूँ, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा, चार्ट में समझेंगे तो वहाँ पे और भी आसानी हो जाएगी। राइट, ये बड़ा सा हमने ग्रीन कैंडल को मार्क किया है, प्राइस अगर ऊपर चला गया फिर से अगर नीचे आता है, और नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है, ओके, विथ गुड वॉल्यूम, तो वहाँ पे बाय करेंगे। अगर विदाउट गुड वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है तो वो समझ लीजिए यहाँ पे ट्रैप आ रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेल का वेट करेंगे। लेकिन सेल भी कब करेंगे, जब हमें, यस, जब हमें एक अच्छा सा रेड कैंडल विथ हायर वॉल्यूम बार मिलता है, तब हम वहां पे सेल करेंगे विद द टारगेट ऑफ 1:1.2, 1:2, 1:3। ओके, समझ रहे हो कि किस तरह से हम ट्रेड करेंगे? चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम को मार्क करेंगे, प्रीवियस दिन की कैंडल को हम मार्क करेंगे, जहां पे हाई वॉल्यूम होंगे उसी कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट दिन ट्रेड करेंगे। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले 15 तारीख को चले जाते हैं। राइट, स्ट्रेट अवे फोकस करते हैं चार्ट पे, ये आ गया हमारा 15 डेट। राइट, 15 डेट, 16 आ रहा है फिर भी, वेरी बैड। ओके, 15 डेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, मेन्यू, सॉरी 15 डेट को तो छुट्टी थी इसलिए 16 आ रहा है, माय बैड। ओके, तो अभी 14 डेट को हम ले लेते हैं। ओके, 14 डेट को ले रहे हैं, तो 14 डेट हम यहाँ पे आ गए हमारे पास, तो 14 डेट को इस तरह से प्राइस का मोमेंटम हुआ था। ओके, यहाँ से प्राइस का मोमेंटम इस तरह से हुआ था। ओके, अभी फिलहाल हम प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहे, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की हम बात नहीं कर रहे, हम वॉल्यूम के बारे में हम फिलहाल स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट को एनेबल करना है। राइट, वॉल्यूम चार्ट को एनेबल करेंगे, चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। राइट, ये कैंडल हाई वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है, लास्ट वाली दो कैंडल वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है। ओके, अवॉइड। अब आप देखिए खुद से कहाँ पे अच्छे से वॉल्यूम बने हैं, तो सबसे पहले कौन सी कैंडल दिख रही है आपको एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा, ये वाली कैंडल, तो बहुत ही बढ़िया सी कैंडल है, इसको मार्क करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद देखिए कौन सी ऐसी कैंडल है जहाँ पे अच्छी वॉल्यूम है, ये वाली कैंडल, बढ़िया सी, लो तो ऑलरेडी मार्क है, उसके बाद सेम रेंज पे फंसा है, लास्ट में यहाँ पे वॉल्यूम बने, ये लेवल यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे मार्क है।
ओके, उसके बाद 14-20 को बड़ी सी कैंडल बनी तो ये लेवल यहाँ पे आ गए। ओके, ये लेवल यहाँ पे मार्क करते हैं। तो ये एक रेंज निकल के आ रहा है, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो एक रेंज निकल के आ रहा है कि भाई ये रेंज के अंदर प्राइस में हमें ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। भाई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे सेल के लिए देख सकते हैं, नीचे बाय के लिए देख सकते हैं। वो हमें पता चल गया। इसके नीचे प्राइस को क्लोज कर जाता है विथ हायर वॉल्यूम, तब वहां पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे अगर प्राइस अपसाइड पे ब्रेकआउट कर जाता है विथ हायर वॉल्यूम तो हम वहां पे बाय करेंगे। राइट, चलिए चलते हैं। कौन सी डेट पे चलना है, नेक्स्ट दिन। चलिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है पहली कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ। अब हमें वॉल्यूम क्लोज कर देना, हमने ऑलरेडी मार्क कर दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट, अब हमें देखना है कि यहाँ पे किस तरह से कैंडलें बनती है। क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। अब हम फोकस करते हैं कि वॉल्यूम आया है अच्छा सा, यहाँ पे नहीं आया है। देख रहे हो नीचे वॉल्यूम नहीं आया है। फिर से यस, यहाँ पे रिवर्सल आया है। रिवर्सल के बाद देख रहे हो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम आया है इस कैंडल पे, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं, एवरेज वॉल्यूम से कम है, सेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल हायर वॉल्यूम, प्रीवियस जो वॉल्यूम थे उससे ज़्यादा वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम। यानी कि ये जो हमने मार्क किया था ये लेवल यहाँ पे बाय नहीं करना था, बिकॉज यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम थे। हमें तो बाय करना था ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे हमें बाय करना था। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे रहेगा, टारगेट रहेगा 1:3, मैक्स टू मैक्स 1:3, ये हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसी लेवल को हम कंसिडर करते हुए आगे चलेंगे कि भाई वहां पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। क्या होता है, ये आ गया हमारा फिर से प्राइस इस लेवल पे। अब हमें वॉल्यूम को एक्टिवेट करना है, किया एक्टिवेट, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, टारगेट ऊपर के लेवल पे। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लो पे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। अब क्या हो गया देखिए, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे हम ट्रेड में गलत हो गए यहाँ पे। अब प्राइस नीचे क्लोज कर रहा है विथ हायर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे। यार ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा, दिन के 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये लो का टारगेट मैक्स टू मैक्स 1:2.5, 1:3, ये हमारे यहाँ पे टारगेट डन। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। क्या किया हमने, क्या किया हमने यहाँ पे प्रीवियस दिन के वॉल्यूम को हमने मार्क किया, बीच वाले जो लेवल्स निकल के आ रहे थे, जो हमें क्या कर रहा था, हर्डल बन रहे थे, तो उसी लेवल को हमने निकाला। जो हायर और लोअर लास्ट में जो लेवल्स थे उसको हमने मार्क किया। मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, प्रीवियसली यहाँ पे क्लोजिंग किया था लेकिन वॉल्यूम नहीं थे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम थे एवरेज वॉल्यूम से, तो यहाँ पे एंट्री हुई, बाइंग की, दिन अच्छा था, अपसाइड गया। फिर यहाँ पे रिवर्सल आया। ओके, ब्रेकडाउन हुआ स्ट्रक्चर का, पूरा प्राइस एक्शन है अलग से पूरा समझेंगे। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये भी एक अच्छा सा वॉल्यूम है ना यहाँ पे, तो ये जो वॉल्यूम है ना अच्छा सा, तो वहाँ पे भी बाइंग आता है। राइट, ये बाइंग यहाँ से भी आता है। ये बाइंग कहाँ तक आ सकता है, ये लेवल से ऊपर अगर चला जाता है तो जहाँ पे सेलर है वो ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन वो रिवर्सल आ गया, बड़ा सेलिंग। यानी कि मार्केट अब इस लेवल के ऊपर जाने वाला नहीं है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग गिरावट है। चलिए कोई बात नहीं, एक और दिन पीछे ले लेते हैं। राइट, और एक और दिन पीछे, चलिए आगे चलते हैं। और आ गए हम यहाँ पे 13 डेट पे। 13 डेट पे हमने देखा कि मुझे ऑन द डेट ऑफ 14 मुझे ट्रेड करना है, तो वॉल्यूम पे हमने देखा यहाँ पे, ये हमने मार्क कर दिया। ओके, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लेवल्स है तो हमने मार्क, यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इस पे हाई पे ले जाते हैं। फिर अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे है, लेवल के बीच में है। ओके, ये वॉल्यूम भी लेवल के बीच में, ट्रेड नहीं कर रहे। फिर ये भी है लेवल थोड़ा सा नीचे के लेवल पे। राइट, इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, नीचे भी है लेवल।
राइट। तो इसको भी हम मार्क करते हैं इस तरह से। ओके, तो ये हमारा क्लोज हो गया। हम पूरा लेवल्स हमारे पास आ गया, यानी कि हमारे पास 1 2 3 लेवल नीचे के हैं। मार्केट यहाँ पे खुलता है, रिवर्सल आता है, वहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ, वो सब देख के हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। चलिए वॉल्यूम को हाइड करते हैं, नेक्स्ट डे में चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ, ब्रेकआउट। अब वॉल्यूम देखते हैं क्या हुआ ब्रेकआउट पे। वॉल्यूम नहीं आए हैं एवरेज से ज़्यादा। ओके, चलिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बड़ी अच्छी से ग्रीन कैंडल बनी है, वॉल्यूम नहीं आया, छोड़ देंगे। ओके, लेवल के नीचे जाके क्लोज हुआ कैंडल, वॉल्यूम नहीं आया है, छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट लेवल के वेट करेंगे कि भाई वहां पे ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ। ओके, फिर से यहाँ से लेवल तक प्राइस नहीं पहुंचा, अच्छे से वॉल्यूम से अपसाइड का ट्रेडिंग हुआ, फिर यहाँ पे सेलिंग आया, अच्छे से वॉल्यूम के साथ सेलिंग आया नहीं, वेट करेंगे। ये लेवल पे अच्छे सेलिंग आए थे, ये मेरा सेल हो जाएगा यहाँ पे। राइट, और वहाँ पे हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं 1:1.5 और स्विंग लो का टारगेट लेके। चलिए यहाँ पे टारगेट हमारा डन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर से देखिए यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग लास्ट में। राइट, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग इसमें भी। तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाता है फिर से, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, बाइंग। चलिए वो अलग से पूरा समझिए। एक ट्रेड यहाँ पे हमारा हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करता फिर से, तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा गया है। राइट, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे गया है, क्योंकि हमें प्रीवियस पता था कि इस लेवल पे प्राइस आएगा तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और अगर अच्छे से वॉल्यूम के साथ आता है, ओके, वहाँ पे हमें बाय करना है। बाइंग कब करेंगे, जब अच्छे से वॉल्यूम के साथ। कहाँ तक ले सकते, लेवल तक। ओके, फिर से एक और दिन देख लेते हैं दोस्तों। ओके, 20 मिनट्स की यहाँ पे क्या है, एक लिमिट है, तो वो वीडियो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो बड़ा डालेंगे, चलिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे यूट्यूब की बात करेंगे, कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए, तो हम समझते हैं फिर से क्या है रूल्स हमारे भाई। हमारे रूल्स क्या है कि भाई हम ट्रेड करेंगे कब, प्रीवियस दिन को मार्क करके, वहाँ पे आएंगे प्राइस, वहाँ पे रिवर्सल आता है, क्या आता है, बाइंग प्रेशर आता है विथ हायर वॉल्यूम, तभी हमें वहाँ पे ट्रेड करना है। विदाउट वॉल्यूम आता है तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। लाइक स्टॉक पे, सब पे ये एप्लीकेबल है। ओके, चलिए तो इसको फिलहाल के लिए हम, चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं कोई भी रैंडम पे, और ये डेट पे चल जाते हैं। राइट, अभी यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, तो यहाँ पे लेवल ऊपर भी और ट्रेड हुआ है इसी रेंज के ऊपर, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। देख रहे हो आप, रेंज के अंदर नहीं हुआ है, अगर रेंज पे आया ही नहीं, जो वॉल्यूम था वो रेंज पे प्राइस आया नहीं है, तो नेक्स्ट दिन ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, चलिए उसके आगे दिन चलते, कब यहाँ पे ट्रेड आता है, ये आया दिन। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट दिन ये वाला ट्रेड तो गैप अप ओपन हुआ ना मार्केट, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ, फिर यहाँ पे ट्रेड आया। ओके, चलिए क्या वो कर रहा है, प्राइस देख रहे हो, अच्छे से वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन हुआ, वॉल्यूम नहीं बन रहे, ट्रेड कहाँ से करेंगे, नहीं कर सकते। राइट, चलिए अब यहाँ पे आया है वॉल्यूम जहाँ से हमें ट्रेड लेना है, तो ये बहुत ही तगड़े से वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ओके, तो हमारी एंट्री वहाँ पे बनेगी। और कहाँ तक ले जा सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट, यानी कि जो नेक्स्ट दिन के जो वॉल्यूम है वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कहाँ तक उसमें एक मोमेंटम आ सकता है। तो ओके, तो वहाँ तक हमने 1:1.2 1:2 का यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट आ रहा है परफेक्ट लेवल पे। राइट, अगर हम देखें 1.5 तो भी बढ़िया है। राइट, पूरा यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट से आया, तो ये एंट्री, यहाँ से वॉल्यूम नहीं थे इसी वजह से एंट्री नहीं की। वॉल्यूम कब बने, यहाँ पे बने, कैंडल सही नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम बने, बढ़िया सी एंट्री बनी। ओके, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुआ है तो एंट्री बनी, और उसके बाद अच्छा सा ट्रेड मिला। राइट, अब इसी ट्रेड को आगे ले जाते हैं और मार्क करते हैं। चलिए और देखते हैं कि कहाँ पे अच्छे वॉल्यूम है। इसी लेवल पे ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा हुआ है। ओके, ये एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम,
एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम, सॉरी, ओके। इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है, ओके, मार्क है, हाई पे ले जाएंगे, ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी हाई पे मार्क है, तो इसी लेवल पे, इस लेवल के अराउंड कहीं ना कहीं प्राइस आ रहा है, राइट, मार्क्स। अब यहाँ से ही कैंडल गिरा है, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, कैंडल जब क्लोज करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ तो वहाँ पे एंट्री रहेगी, अदरवाइज छोड़ देंगे, राइट। वॉल्यूम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देंगे। चलिए, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम कब ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, देख रहे हो इस कैंडल पे, तो यहाँ पे सेलिंग आएगा इस लेवल पे, यहाँ पे भी है, लेकिन कैंडल सही नहीं है, ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पे है, ओके। और स्विंग हाई यहाँ पे लेवल के ऊपर जैसे ही आएगा हम एग्जिट कर लेंगे यहाँ से 1:1.2, 1:3, मैक्स टू मैक्स 1:3, उससे ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते, राइट। चलिए, 1:1.5 आया यहाँ पे पहला टारगेट, ओके, बाकी के टारगेट फिर नहीं आया, यहाँ पे देखिए, राइट, क्या हुआ, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आया है, प्राइस में यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ओके। फिर से यहाँ पे सेलिंग आया अच्छे वॉल्यूम, यानी कि ये ट्रैप है, ट्रैप है, तो फिर ये लो तक का टारगेट और 1:3, मैक्स टू मैक्स 1:3, राइट। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम के हेल्प की मदद से ले सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टॉक में भी, ओके। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम को हम देख के ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, राइट। 5 मिनट टाइम फ्रेम को हम देख के ट्रेड कर रहे हो, आप 1 डे 1 NR जिस तरह से आप ट्रेडर हो, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, चलिए देखते हैं 30 मिनट पे एक एग्जांपल समझा देते हैं, चलिए, राइट। एक और एग्जांपल के साथ, जैसे कि ये वाला डेट है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम देखे, ये लेवल पे वॉल्यूम आए थे करीब करीब यहाँ पे, ओके। तो मुझे तो क्लोजिंग चाहिए था, ये कैंडल क्लोजिंग हुई नहीं आया वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम आए, राइट, यहाँ पे वॉल्यूम आए प्राइस में, ओके। प्रीवियस दिन पे अच्छे से रेजिस्टेंस वॉल्यूम थे जहाँ से गिरा है, तो इसी लेवल से प्राइस यहाँ से रिवर्सल है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छे से वॉल्यूम के साथ जहाँ पे गिरावट आई है मॉर्निंग सेशन में ही, तो इन फ्यूचर जब भी प्राइस आएगा ना, ये तगड़ा सेलिंग लेवल है इसके लिए, अभी फिलहाल प्राइस नहीं आया है इस पे, राइट। चलते हैं फिर से यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस आया है, ओके। 30 मिनट टाइम पर स्विंग ट्रेडिंग बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, राइट। एवरेज वॉल्यूम जब आएंगे सेलिंग के लिए तभी वहाँ पे एंट्री लेनी, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा तभी हमें वहाँ पे ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। ये मैक्सिमम इस हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस, और 1:2, 1:3, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो इस तरह से 30 मिनट टाइम फ्रेम में होल्ड करके रखना, इंट्राडे है तो उस तरह से, 1 डे टाइम फ्रेम है तो उस तरह से। चलिए 1 डे टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देख के, राइट। चलिए 1 डे टाइम फ्रेम को देख लेते हैं, और चलिए यहाँ पे इसको ले लेते हैं, और अच्छे से वॉल्यूम की जो बॉटम में आए थे वहाँ से देखते हैं, राइट, कहीं से भी, ओके, यस। आगे का चार्ट जैसे हमें पता नहीं है, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम आए तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर प्राइस रिवर्सल करता है वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो बाय कर सकते हैं प्रीवियसली, तो ये बहुत दूर है, रिसेंटली यहीं पे ही वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा। तो आगे चलते हैं चार्ट में, किस तरह से इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है मार्केट वो देखते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ओके, ओके, यस यस, राइट। यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, कैंडल रिवर्सल बना रहे, तो लो के नीचे सेल करना है, ओके। वॉल्यूम नहीं आ रहा है अभी सेलिंग के, ओके, बढ़िया सा कैंडल क्लोज, वॉल्यूम अभी भी हायर नहीं है, राइट। प्राइस नीचे आया, अभी भी कुछ इसमें नहीं है ट्रेड में, कैंडल अच्छी, बहुत तगड़ी से वॉल्यूम, ये पोजिशनल ट्रेड अच्छा वाला जा सकता है, राइट, ये अच्छा वाला पोजिशनल ट्रेड जा सकता है। सॉरी, या कहाँ तक का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम, ये सारे लेवल्स हमारे पास है,
तो वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक प्राइस जा सकता है, यहाँ 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 जहाँ जहाँ लेवल से वहाँ पर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके ओके। हम्म, यहाँ पे प्राइस पहुँचा, अच्छे वॉल्यूम, ये भी लेवल से, इसके नीचे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आया है, ये लेवल को रिस्पेक्ट किया इसने, अच्छे वॉल्यूम के साथ करेक्शन आया, राइट, फिर से अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग। ओके, देखते रहो आप, राइट, गैप डाउन के साथ वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आया है, तो ये लेवल इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसके ऊपर क्लोजिंग तगड़ा सा बाइंग। ओके, बहुत बहुत बड़ी एंट्री है ये वाली, अंदर आ गया प्राइस, बहुत बड़ी एंट्री है, राइट, स्विंग हाइक तक का टारगेट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम सेलिंग के आ जाते तो वहाँ से एग्जिट ले लेना है ट्रेड से, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ये आ गया एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा का वॉल्यूम नीचे, राइट, इस तरह से यहाँ पे जब तक इस लेवल के ऊपर प्राइस नहीं जाता फिर से एंट्री नहीं बनेगी, नीचे अलग से लेवल आएंगे, सेलिंग के लिए जाना है नीचे लेवल पे, राइट, यहाँ पे प्राइस क्लोज करता हुआ लास्ट में। ओके, अब ऊपर के लेवल पे यहाँ पे इतना मोमेंटम उसमें नहीं आया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे प्राइस पहुँचेगा तो वहाँ से फिर से देखेंगे, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। ओके, 1 डे टाइम फ्रेम को देख सकते हो आप, 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख सकते हो आप, जो टाइप के ट्रेडर हो उसको कंसिडर करके आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क किया, अच्छे वॉल्यूम थे, राइट, तो वहाँ पे मार्क करने के बाद जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 18 दिसंबर की अच्छी सी कैंडल आएगी तो 18 दिसंबर पर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, निफ्टी में भी इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ पे निफ्टी वीक साइड पे चल रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं चार्ट को भी, राइट। ओके, चलिए, अब हमने देखा कि भाई हमारे पास ये चार्ट नीचे के लेवल पे नहीं था, राइट, हमारे पास इतना चार्ट था, जैसे कि हमारे पास यहाँ तक का चार्ट है। अब हमें आगे क्या करना है, तो हमने प्रीवियसली देखा भी भाई मंथली एनालिसिस करके, भाई हमारे पास जो लेवल थे तगड़े वाले वो यहाँ पे थे, राइट, उसके बाद ऊपर पे रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, उसके बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग यहाँ पे आया है, तो यही एक लेवल है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो रेजिस्टेंस का, नीचे अभी भी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं आ रहा है इस। ओके, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे लेवल हो सकते हैं, पोजिशनल के लिए अभी भी इतने अच्छे लेवल्स नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अभी क्या होता है, ये देखिए क्या हुआ, इसने क्लोजिंग के अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये नीचे लेवल पे है हमारे पास लेवल, राइट। चलिए, फिर वहाँ पे टच करके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ आ गया तो अप साइड पे लेवल है हमारे पास, तो वहाँ तक का टारगेट आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे सेलिंग आएगा तो वो अच्छे वॉल्यूम के साथ आएगा तो बहुत बढ़िया है। चलिए, एवरेज ये तगड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग आया, नेक्स्ट तक का टारगेट ये। ओके, चलिए, अच्छे से वॉल्यूम के साथ बाइंग, बहुत ही तगड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम, बाइंग वॉल्यूम अभी भी नहीं आए, अब आप बाइंग वॉल्यूम आए अच्छे से, राइट, सेलिंग वॉल्यूम देख रहे हो ना किस तरह से आ रहा है, अच्छे से सेलिंग वॉल्यूम, क्लोजिंग बिलो द लेवल, मार्क्स को आप मॉडिफाइड करते जाओ और आपको इस तरह से लेवल मिलेगा। अभी भी ये बाइंग इतना तगड़ा बाइंग नहीं आया, देखिए लास्ट में कौन सी डेट पे आया है, 12 जनवरी को, तो इतने वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं आया इसमें, राइट, सेलिंग आया, तो ऊपर के लेवल से मार्केट गिर सकता है। वो क्या दिखा रहा है, ऊपर से सेलिंग कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम सेलिंग दिखा रहा है, राइट, डेली टाइम फ्रेम सेलिंग दिखा रहा है, ये तगड़ा सेल लेवल है इस पे। आप जाइए फिर से इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम एनी वे कि भाई जब तक इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है आप उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। यहाँ से भी कितना तेजी से गिरा, तो यहाँ से भी तेजी से, तो ये जो जो आया है बड़े से टाइम फ्रेम के साथ वॉल्यूम्स आए ना, इसी वजह से ये बार बार इसमें रुक रहा है इसी लेवल पे। तो ये जब भी यहाँ पे जब तक इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है सेलिंग ही आएगा उसमें, और इसमें जब ये ब्रेकआउट करेगा इस रेंज को तो निफ्टी में एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम आपको यहाँ से 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस लेवल से, राइट, ये गैप है पूरा। ओके, तो इस तरह से हम वॉल्यूम को साथ में लेके ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में
कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।